तो मित्रों, ये थोड़ा आपने शनि का सिस्टम समझ लिया, इसलिए बता रहा हूं आपको ये बातें। 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक शनि ग्रह वक्री होने वाले हैं। लोहा, चमड़ा, तेल, शराब, ऑयल, केमिकल, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, रबर गुड्स, हार्डवेयर, पेंट, तेल, दवाइयां, सब शनि की चीजें हैं। जब शनि ग्रह वक्री होता है, बाजार में मंदी भी होती है और महंगाई भी होती है। इसलिए अपना अपना जो कैश है वो बचा कर रखे, फालतू चीजों में ना खर्चें, क्योंकि जून से नवंबर तक का जो समय है वो एक खासी परेशानी लेके आ सकता है। शनि तेल अभिषेक से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शनिदेव की एक कथा है बजरंगबली के साथ कि शनिदेव ने हनुमान जी को चैलेंज कर दिया था, और चैलेंज में हनुमान जी ने शनिदेव को लूम लपेट कर, यानी कि अपनी पूंछ में लपेट कर पत्थरों से रगड़ दिया था। और जब शनिदेव त्राही त्राही करने लगे तो हनुमान जी ने सरसों के तेल की बूटी रगड़ कर जब शनिदेव के जख्मों पर लगाई, उन्हें सहलाया और उन्हें बताया कि भाई, मैं बजरंगबली हूं, मैं शिव जी का अवतार हूं, तुम शिव जी के शिष्य हो, शंकर स्वयं केसरी नंदन। तो शनिदेव ने उनसे क्षमा मांगी, तेल से उनको राहत मिली। तो उन्होंने एक वरदान दिया कि जो भी भक्त मुझे ऐसे ही राहत पहुंचाएगा, उसके लिए मैं कभी भी, चाहे डैया हो चाहे सारस्वती हो, अधिक परेशानी का बायस नहीं बनूंगा। लेकिन ये देखिए कितना छोटा सा, कितना आसान सा उपाय है, ध्यान से समझ लीजिए कि शनिदेव ने इतना कहा कि जो तेल अभिषेक करेगा शनि की शिला पर, या शनि की आजकल प्रतिमा बन गई है, हालांकि शनि की प्रतिमा में आंखें होती हैं, आंखों के सामने नहीं आना चाहिए। या तो मंदिरों में प्रतिमा पर पट्टी बंधी हो काले रंग की, जैसे कानून की देवी की आंखों पर बंधी होती है, या फिर हम भक्तों को उनकी आंखों के सामने नहीं आना चाहिए। तो तेल अभिषेक से शनिदेव ने बजरंगबली को वायदा कर दिया कि मैं भक्तों को सताऊंगा नहीं। अब भक्त भी आते हैं मेरे पास फिर कि पंडित जी तेल अभिषेक भी करते हैं, शनिदेव फिर भी सताते हैं। तो फिर हम कहते हैं कि अपने चरित्र के ऊपर आईने में जाकर देखिए कि कमियां कहाँ हैं। शनिदेव के वायदे में है, या मैं सुबह कुछ हूं, शाम को कुछ हूं, रात को मेरा रूप कुछ बदल जाता है, या मुझ में है। अगर वो कमियां मुझ में है तो उसे ठीक कीजिए, तो इस छोटे से उपाय से सारस्वती ठीक होती है, अन्यथा नहीं होती। क्योंकि वो तो शनि ही है जो कर्मों का फल देने वाले हैं। वो शनि है जो झूठ बोलने से नफरत करते हैं, वो शनि है जो रिश्वत लेने से नफरत करते हैं, वो शनि देवी है जो ठगी करने से नफरत करते हैं। और नीलम पहनने के बाद ये काम जो करते हैं, उन्हें शनि जेल यात्रा करवा देते हैं एक दिन। कहता रह जाता है इंसान, भाई मेरे तो उच्च का शनि, मेरे को तो पंडित जी ने नीलम बताया था, फिर भी जेल हो गई। तो देखिए कमी कहां पर है। शनिदेव के प्रॉमिस में है? नहीं, कोई प्रॉमिस में कोई कमी नहीं है। शनिदेव के नीलम में है? कोई कमी नहीं है। जिनका उच्च शनि है, दैत्य श्रेणी की कुंडली है, उन्हें नीलम से ही वारे न्यारे हो जाते हैं, किस्मत खुल जाती है उनकी। जिन पे सारस्वती चल रही है, ढैया चल रहा है, उन्हें केवल तेल अभिषेक से ही शनिदेव शांत हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। पर अगर फिर भी नहीं हो रहे आपसे, तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि आप टेबल के नीचे से कुछ काम कर रहे हैं, आप मिलावट कहीं कर रहे हैं, आप कोई हेरा फेरी कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो शनि का एक एजेंट है, राहु, सीधा जेल लेके जाता है। केतु सीधा कर्मों की सजा दे देता है। तो याद रख लीजिए, बहुत प्यारा बड़ा सुंदर सा उपाय है शनि देव का। तेल अभिषेक करने से शनि प्रसन्न होते हैं, साढ़े साथी से राहत मिलती है, शनिदेव बृहस्पति के चरणों में जाकर शांत हो जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति यानी कि पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनि शांत हो जाते हैं। शनि कुछ लगन वालों के लिए, ध्यान से सुने अब ये तेल अभिषेक पीपल के नीचे विशेषकर दैत्य लगन को तो सूट करता है, लेकिन कुछ लगन वालों के लिए शनि देव निर्धन लोगों की सहायता से प्रसन्न होते हैं। मान लीजिए आप सिंह लगन है, आप कर्क लगन है, ये
एकदम सशक्त रूप से शनि के एंटी लगन है दोनों, कर्क लगन और सिंह लगन। आपके अंदर मन में भाव है शनि देव को तेल अभिषेक करने का, जरूर कीजिए, वो हमारे लिए देव है। लेकिन अगर ग्रह का टेक्निकल पार्ट आपने सीखना है तो आपको शनि की काली वस्तुएं, काले मां, काले चने, चाय पत्ती, पुराने चप्पल, चमड़े की चीजें, लोहे की चीजें, किसी गरीब के घर में सीमेंट, सरिया, लोहे की टिन, चादर, गौशाला में, किसी यज्ञशाला में, किसी मतलब कहीं भी रेस्ट कर रहे हो लोग, वहां पर शेड डलवाना। कुछ लोगों के लिए दान से शनि प्रसन्न होते हैं, और विशेषकर दो लग्न, कर्क लगन और सिंह लगन, दो लगन वालों के लिए शनि बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, कर्क लगन और सिंह लगन, क्योंकि ये चंद्रमा के लगन है। और मीन लगन, यहां वो 12वें भाव के स्वामी हो जाते हैं, और लगन है देव श्रेणी का। ये तीन लगन आप नोट कर लीजिए, मीन लगन, कर्क लगन और सिंह लगन। इन तीन लगन वालों को शनि देव दान से ही प्रसन्न होते हैं। और शनि का रूप आपको पता है शास्त्रों में जो है, उन्हें कहा गया है मलीन, कमजोर। मैं बोलूंगा नहीं यहां से क्योंकि मुझे डर लगता है शनिदेव से। तो जितने भी आप स्लम एरियाज में जाएं, खासकर झुग्गी झोपड़ी में जो बच्चे मलिन रूप से, नंगे पांव, फटे हाल, 3 दिन से नहाए नहीं, फटी बनैन पहनी हुई है, वहां जाए, और वहां पर कर्क लगन, सिंह लगन, मीन लगन को बता रहा हूं, विशेषकर शनि की वस्तुओं की डोनेशन करनी चाहिए आपको। इससे शनि प्रसन्न होते हैं। मीन वालों को तो खासकर करनी चाहिए, क्योंकि अब मीन में शनि आने वाले हैं। द्वादशेष हैं आपके, द्वादशेष जेल यात्रा होती है, द्वादशेष हॉस्पिटल की यात्रा होती है, पागल खाने की यात्रा होती है, डिप्रेशन तक ले जाते हैं शनि का 12वें घर से संबंध बन जाए। खासकर राहु साथ में कोई रोल अदा कर दे तो कर्क, सिंह और मीन आपके लिए शनि एक शत्रु का रूप अख्तियार करते हैं। इसलिए आपको निर्धन बच्चों की, बालकों की सहायता करनी चाहिए। विशेषकर अगर कोई नंगे पांव हो, आजकल कितनी धूप है, ऐसे बच्चों को आपको चप्पल दान करनी चाहिए। कोई बुजुर्ग मिल जाए उसको छाता दान करना चाहिए, काले रंग की छतरी। इनसे शनिदेव की प्रसन्नता आपको मिलेगी, और शनिदेव का जो बुरा फल है, बुरा प्रभाव है, वो दूर होता है। शनिदेव, जितने लोग आलसी होते हैं ना, आलसी, उससे वो नेगेटिव हो जाते हैं, फिर याद रख लीजिए। और शनिदेव जितने लोग एक्टिव रहते हैं उससे पॉजिटिव हो जाते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। तो जो कहते हैं ना, मैं आज नहीं कल करूंगा, अभी उठता हूं, अभी देखता हूं, माँ ने कहा कि जा ले आज सामान, अभी लाता हूं, अभी शाम को जाऊंगा, पिता ने कहा इस काम में हाथ डाले, कल देखेंगे, दिवाली के बाद, होली के बाद। आलसी जो लोग हैं उनके लिए शनि महाराज नेगेटिव रोल अदा करते हैं, चाहे उच्च के हों चाहे नीच के हों कुंडली में। एक्टिव जो लोग हैं उनके लिए शनि महाराज पॉजिटिव रोल अदा करते हैं। ये भी एक शनि का नुक्ता है, याद रख लीजिए। तो कुछ नुक्ते याद रखने पड़ते हैं जब शनिदेव की बात करें, क्योंकि लोग कहते हैं हम तेल अभिषेक करते हैं, हमने नीलम धारण किया, हमने शनि का फलां उपाय किया, हमें असर में कमी लगती है। तो असर में कमी कहाँ है आपको ढूंढनी पड़ेगी। आप आलसी हैं या एक्टिव हैं? आप टेबल के नीचे से काम करने वाले हैं, आप मिलावट करने वाले हैं, तो भैया फिर शनि देव के सामने जाना भी मत। फिर यही उच्च का शनि ले जाता है सलाखों के पीछे। सो ये अब मैं आपको बता रहा हूं कि 19 वर्ष की लंबी दशा होती है शनि की। शनि के कॉम्बिनेशन में शनि राहु और शनि केतु, इसे प्रेत छाया या पिशाच योग कहते हैं। शनि राहु या शनि केतु को पिशाच योग कहा गया, प्रेत छाया योग कहा गया। उनके जीवन में इतनी समस्याएं आती हैं, एक से निकलते हैं दूसरी आ जाती है, जिनमें ये कॉम्बिनेशन हो, पिशाच योग शनि केतु, प्रेत छाया शनि राहु, उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए। शनि सूर्य की मैंने आपको बता दी थी, पितृदोष। शनि मंगल की मैंने आपको बता दी थी, अंगारक दोष। शनि चंद्र की मैंने आपको बता दी थी,
विष योग, ये जोड़ियां होती हैं। ये भी आपको अपनी अपनी कुंडलियों में ध्यान रखना चाहिए। और जब अगर किसी भी ग्रह का रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन गया आपकी कुंडली में, विशेषकर राहु या केतु के साथ, तो कोई उपाय सूट नहीं करता, फिर कोई स्टोन सूट नहीं करते, यहां तक कि जाप दान पाठ नहीं सूट करता, क्योंकि वो एक नेगेटिव ऑरा में रहते हैं। आप उससे पहले ठीक करना पड़ता है, याद रख लीजिए। इसीलिए जब भी अमावस्या या पूर्णिमा आती है, मैं अनाउंस कर देता हूं कि कुंडली में अगर आपके राहु या केतु से बना हुआ कोई श्राप है, काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, साढ़ सती है, ढैया है, पहले उसे ठीक कीजिएगा, फिर ये स्टोन स्टोन पहनिएगा, नहीं तो वो असर नहीं करने वाले होते। लोग करते रहते हैं ऐसे ही ज्योतिष के उपाय, फिर बाद में कहते हैं नहीं भाई बनती नहीं है बात। सही नियम ये है कि आपकी बॉडी में अगर कोई कैंसर जैसा रोग है, पहले कीमोथेरेपी से उसको दूर करेंगे, फिर बाद में छोटी छोटी गोली कैप्सूल सिर्फ काम आएंगे। हम चाहते हैं छोटी छोटी गोली कैप्सूल, उससे ये काम नहीं आता, वो उल्टा और उसको कैंसर को पोषण मिल जाता है, एक दिन फिर वो गैंग्रीन बन के सारे शरीर में फैल जाता है। इसलिए ये सारा खेल सेम है। अगर कुंडली में ये कॉम्बिनेशन है जो मैंने आपको बताए, सारे ग्रह राहु केतु में हैं, आपको मैंने बता दिए, पहले उनकी जो उपाय की प्रक्रिया है वो अमावस्या या पूर्णिमा पर होती है, वो कीजिए। उसके बाद आइए आपके स्टोन कौन से हैं, आपके दान कौन से हैं, आपके इष्ट देवता कौन से हैं, आपके कलर कौन से हैं, ये तो चीजें तब काम आएंगी।